अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम आज अच्छा है। आप देखें कि बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कॉलें कर रहे हैं कि यार डॉक्टर ये बताओ कि मर्दाना क़ुव्वत के बारे में भी यार को नुस्खे दो यार। बहुत सारे लोगों को, जो शादीशुदा लोग उनको ये है कि उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें पता है तो हमें वो भी बताओ। दोस्तों, नुस्खे तो बहुत हैं। तो अब यह इसका पहला नुस्खा मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कि मेरा यानी कि नुस्खे वो है जो कि मेरे आजमाए हुए होते हैं ज़्यादातर। तो लोग इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे बताते हैं। सैकड़ों लोग जो हैं, जो मरीज़ हैं, वो इसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह यह है कि आजकल का जो खान पीन है, जो खाना पीना है हमारा, वो सेहतमंद नहीं होता, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लमें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा कोई लोग सिगरेट पीते हैं, उनके साथ ये मसला होता है। सिगरेट पीना कम करें आप। और बहुत सारे लोग ऐसे कुछ बेवकूफ़ हैं जो कि मुसलमानों के अंदर तो कम है, जैसे मतलब कि शराब पीना जो है, ठीक है, और अगर पीते हैं तो मुसलमान तो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, वो भी ये इसका एक वजह बनती है। उसके बाद आयोडीन वाला नमक है, एलुमिनियम के बर्तनों में खाना है, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना है, माइक्रो ओवन का इस्तेमाल है, ठीक, और ऐसा खाना है जो कि जिसको पकाते हुए ना धूप लगती है ना रोशनी आती है। जैसे मतलब कि वो प्रेशर कुकर में बार बार खाना, कभी कभी खाना तो ठीक है, बाज़ार से खाना, ये सब चीज़ें मिल मिला के टेंशन, परेशानी, और उसके बाद जंक फूड, और उसके बाद पेप्सी, कोक, सोडा वाटर, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से सब चीज़ें ये पैदा हो जाती हैं। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने इसके इलाज भी बताया है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को वियाग्रा का एक जो उसका बाप है, और ये देसी तरीके से आपको बताता हूँ बनाने के लिए कि ये वियाग्रा जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और बराए मेहरबानी वियाग्रा इस्तेमाल अगर आपको करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके हार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई कर लेती है, क्योंकि उसका काम है कि आपको ब्लड सर्कुलेशन जो उसको बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाना होता है। तो मर्दों के लिए यह है कि मर्दाना जो अज़ू है, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो बहाव है खून का, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती, तभी वो ये चीज़ें काम करती हैं, ये क़ुव्वत काम करती है। तो वियाग्रा इस तरह काम करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके नुकसान है। तो उससे बचने के लिए जो है ये नुस्खा मैं आपको बता दूँ, इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए, और ये बहुत ही आसान है, और बहुत ही तकरीबन ये मुफ्त ही है और बहुत आसान है, और ये आजकल उसका सीज़न भी है। अब 2 चीज़ें आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको हदवाना, जिसको वाटरमेलन बोलते हैं, और एक आपको चाहिए लीमू। बस कुछ नहीं और चाहिए। और घर पे ब्लेंडर चाहिए आपको, घर में एक तकरीबन हर घर पे होता ही है। अब इसको बनाना कैसे आप लोगों ने, अब आपको ये बताता हूँ मैं आपको। पहली बात है, जो आपने हदवाना लेना है, ये याद रखें कि वो हदवाना जो है वो देसी होना चाहिए। देसी से मुराद ये है कि वो सीडलेस नहीं होना चाहिए। सीडलेस जो होता है वो GMO होता है। ये GMO का मतलब होता है कि लेबॉर्ट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं, वो तैयार किया जाता है। तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके अंदर बीज नहीं होते, यानी कि वो बेकार है, वो समझे कि आप कागज़ खा रहे हैं। तो अगर आप वैसे भी अगर आप उसको वाटरमेलन जो है जो सीडलेस अगर आप लेके आते हैं, तो बराए मेहरबानी उसको ना लेके आए। वो सस्ता तो होता है मगर होता है बेकार है। तो ये यानी कि आपको चीज़ समझें कि एक दरमियाने साइज़ का हदवाना लेके आना है वाटरमेलन, तो उसको आप घर पे ले आएँ। और उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का लीमू, और वो भी आप समझ गए होंगे वो भी देसी होना चाहिए, जो सीडलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बीज होने चाहिए। अगर बीज के बगैर है, बेकार है आप लोगों के लिए। तो जो लोग अमेरिका, यूरोप, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, वो देखेंगे, अगर आप कभी गए होंगे बाज़ार में या सब्जियां मिलती हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि एक लेमन लिखा होगा और एक लिखा होगा लाइम। तो आपने लेमन लेना है, लाइम नहीं लेना। लाइम जो होता है वो आर्टिफिशियल बना हुआ है मसनूई तरीके के अंदर। तो वो उसका ये होता है कि जहाँ एक फसल होती है वहाँ पे 3 फसलें एक सीज़न में मिल जाती हैं, और वो तेज़ी से वो बड़ा होता है, और वो बड़े बड़े साइज़ का होता है वो लीमू नहीं होता, लाइम होता है। तो वो बेकार है आप लोगों के लिए, यानी कि कुदरत के कामों में छेड़छाड़ की करके इन्होंने किया है। तो वो ये अजीब सी एक चीज़ बना दी है। पैसा तो उसमें बनता है इन लोगों का, और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है, मगर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब 2 चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, दवाना ले के घर ले आएँ आप। तो दवाने को आप इस तरीके से काटें, ऐसे काटें और ऐसे काटें, इसके 4 हिस्से बन जाएँ हदवाने के। 4 हिस्से में जो चौथा हिस्सा इसको आप अलग कर लें। जो चौथा हिस्सा ले लिया, इसको फिर आपने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है चौथे हिस्से को। फिर वो ब्लेंडर होगा, तो ब्लेंडर के ऊपर इसको डाल देना, यानी कि छिलका नहीं उतारना, यानी कि इसको धो लें पहले, काटने से पहले अच्छे तरीके से। मिट्टी वगैरह लगी हुई है, इसको साफ़ वगैरह अच्छे तरीके से कर लें। साबुन या शैम्पू नहीं लगाना, डिश वाश नहीं लगाना, अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी से इसको धो लें। फिर इसको काट के छिलके समेत, उसका गोदा और छिलका और उसके बीज, जितने ज़्यादा इसके अंदर हदवाने के अंदर बीज होंगे आपके लिए उतने ज़्यादा फ़ायदा है। अब उसको ब्लेंडर में इसको डाल दें,
उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद वो दरमियाने साइज़ का जो लीमू है बीज वाला, अब वो उसको जनाब काटें, तो उसको भी पहले आप अच्छे तरीके से धो लें, उसको उसके अंदर पूरा तरीके से निचोड़ दें। अगर आप छलनी ऊपर रख के निचोड़ेंगे तो उसके बीज उसके अंदर नहीं आएंगे। अगर बीज आ भी गए तो कोई बात नहीं, वो लीमू के, तो पूरा लीमू आपने निचोड़ देना। अब इसको कर देना है ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद ये एक तरीके शेक बन जाएगा। शेक बनने के बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी कांच वाले या शीशे वाले बर्तन में आप इसको डाल के इसको रख के तो फ्रिज में रखते हैं इसको। अब आप इस्तेमाल इसने आप सॉरी मौसम इस्तेमाल आपने इसको इस तरह करना है कि आपने सुबह नहार मुँह यानी कुछ नहीं खाना, जब आप उठेंगे खाली पेट, तो इसको आपने क्या करना है कि बड़ा जो गिलास होता है उसको आधा इसको गिलास में डाल के तो उसको आपने आराम से घूंट घूंट करके पी लेना, और फिर 20 मिनट तक आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद अपना नहाए धोएं, दांत साफ़ करें, बाथरूम यूज़ करें और काम पे चले जाएं। और दूसरा, फिर रात को खाने से 20 मिनट पहले इसी तरह आपने करना है। जब आपको रात को जब खाना खाते हैं उससे 20 मिनट पहले इसी तरह, तो अगर छोटी प्याली है तो पूरी प्याली पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखें फिर जनाब इसका कमाल। सैकड़ों मरीज़ यहाँ पे जहाँ वो खुशखरम है और अच्छा उनको, यानी कि व्यागरा का एक मुतबादल जो है वो कुदरत ने हमें दिया हुआ, इसको इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोगों की पुरज़ोर इसरार के ऊपर ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जब तक ये सीज़न है इसको इस्तेमाल करें, और इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जब इसका सीज़न ख़त्म हो गया तो फिर भाई उस वक्त तक आप कुदरती आपको ये कुव्वत हासिल हो जाएगी, ये इससे जो बीमारी है वो ठीक कर देगा ये पूरे सीज़न के अंदर। इसके बावजूद भी इससे भी ज़्यादा जिसका कोई बुरा हाल है तो मेरे चैनल को देखते रहिए। उसके बाद दूसरी वीडियो बनाऊँगा, एक और नुस्खा है, फिर एक और नुस्खा है। इसके नुस्खे ही नुस्खे हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर दूसरी किसी वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, मिर्ज़ा शाहिद खान को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग, और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानी।